नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना पहली प्राथमिकता। सीतापुर दौरे पर आए विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा पर पहली प्राथमिकता होगी। श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल से देश ही नहीं भारत प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार शिक्षा को महत्वपूर्ण देते हुए ऑनलाइन जारी रखा है, जिसमें विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे। सीतापुर दौरे पर आए हुए अवनीश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना मेरी पहली प्राथमिकता है। न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान में देखिए विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह के विचार। 80,000 ऋषि मुनियों के तप भूमि जनपद सीतापुर में आज हमारे भैया जी पधारे हुए हैं। तो आइए हम चर्चा आपको अपने परिचय कराते हैं अवनीश जी से कि जो शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण पद होते हैं उस पर विराजमान है और कुछ सवाल हमारे शिक्षा पर होंगे। तो ये हम जानकारी करना चाहेंगे। आदरणीय जी, जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद सीतापुर में आपका स्वागत है। आदरणीय, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हमारा ही भारत नहीं पूरा विश्व प्रभावित हो चुका है और प्रताड़ित हो चुका है। उसमें जो शिक्षा पर हमारे विद्यार्थी लोग हैं इन पे जो असर पड़ रहा है, इस विषय में आप एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं और महत्वपूर्ण पद आपके लिए है, तो इस विषय में आप कैसे क्या इसको शिक्षक पर करेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे मिले। शिक्षा कोविड वैश्विक महामारी है, आपने जैसा खुद ही जिक्र किया, और पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है एक तरीके से माना जाए। और जैसा हम हिंदुस्तान की संस्कृति में कहते हैं कि बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का सामंजस्य बना रहे, इसके लिए बहुत सारी जगह ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा ऐप के प्रेरणा ऐप के माध्यम से गांव-गांव बच्चों को शिक्षा दे रही है। जैसा कि आज मैं बैठक में था दिशा की, तो उसमें चर्चा हो रही थी, तो अपने जो BSA महोदय हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने 150 प्रेरणा वर्कर गांव-गांव बनाए हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और पूरा कंटेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे माध्यमिक का हो चाहे बेसिक का हो, पूरा कंटेंट वेबसाइट पर डाल दिया है। तो सामने बैठे शिक्षा का मतलब जिसे कहते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आई टू आई कांटेक्ट करके जब अध्यापक पढ़ाता है तो अलग बात होती है। लेकिन इस महामारी के समय में बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी सरकार ने बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि किस तरह से उनके पास तक संसाधन पहुँचे। कम संसाधन हैं तो जैसे गांव में हम लोग उस व्यवस्था में चलते थे कि पहले पुराना समय याद करें तो गांव में एक टीवी हुआ करता था, उसी टीवी पर लोग रामायण देखा करते थे, पूरा गांव वहीं आ जाता था। तो अगर सब जागरूक होंगे और वो कंटेंट पूरा अध्यापक विद्यालय में जाके पढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि जो आप दूरी की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंस आपके मन में फीस का रह जाएगा केवल। ऐसा होता है कभी कभी जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है वो बड़ी सस्ती नज़र आती है, लेकिन उसमें जैसे हायर एजुकेशन की बात करिए, आप प्राइमरी एजुकेशन में आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ जाते हैं, हायर एजुकेशन में आपको लगता है आपका सरकार गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए। तो जब प्राइमरी व्यवस्था सुधरेगी, अभी हम लोग जब पहले फैलाव कर रहे थे, जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, क्वांटिटी जब बढ़ती है तो क्वालिटी अपने आप थोड़ी सी कम होती है, बट अब क्वांटिटी लगभग हर 1500 की पॉपुलेशन पे एक विद्यालय है। तो उस स्थिति में हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल का भेद तो रहेगा, लेकिन उसमें शिक्षा का भेद नहीं रह जाएगा। हो सकता है आपके सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ के अच्छा निकले। आदरणीय, जैसा कि कोरोना काल में चल रहा है कि भी गार्जियंस और विद्यालय के बीच में थोड़ा सा खाई खड़ी हुई है कि विद्यालय चाह रहा कि हमको फीस मिले और गार्जियन चाह रहे हमको फीस माफ़ कर दी जाए। इस विषय में सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये जैसा मैं बार बार कहता हूँ, ये मूलतः अभिभावक का और विद्यालय का मामला है। दोनों सामंजस्य बिठाते हैं कि विद्यालय की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि विद्यालय में स्टाफ होता है, लोग होते हैं, उनको तनख्वाह देनी होती है। और जो छोटे विद्यालय हैं जो गाँव में चलते हैं, जो बहुत छोटे विद्यालय जिनको कहा गया, तो उनका मैनेजमेंट भी मोर और लेस वो पढ़ा के ही उतना ही वेतन प्राप्त करता है जितना एक शिक्षक को वेतन देता है। तो जब शुल्क नहीं आएगा तो वेतन नहीं दे पाएगा। तो सरकार उस स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है।
तो देखा जैसा कि आदमी ने बताया कि विद्यालय में जो गार्जियंस हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए और विद्यालय में भी रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जब बोलेगा हिंदुस्तान जुड़ने के लिए। जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ राजा करण सिंह। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।